रमजान की माह में पानी के लिए रतनगढ़ के कई वार्डों में हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोशित कई वार्डों के लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का माकूल समाधान नहीं हो पा रहा है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 19 की पार्षद दिनेश कुमावत ने मकरीनाथ स्कूल के पास बने ट्यूबवेल के बार बार खराब होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है तथा लोगों को रमजान माह में पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मांग को लेकर पार्षद ने विभाग के एएन विजय कुमार को ज्ञापन भी दिया है, जिस पर शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन विभाग के अधिकारियों ने दिया। हम आज पानी विभाग में जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग एक्शन साहब से मिलने आए हैं। मेरे वार्ड नंबर 19 में मकड़ीनाथ के पीछे जहाँ मुस्लिम आबादी है, अभी रोजे का महीना है और इस गर्मी के शुरुआत से पहले ही पानी की ऐसी समस्या हो रही है कि लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से आ रहा है। मुझे मेरे वार्डवासियों ने अवगत कराया कि पिछले 8-10 दिनों से पानी की बड़ी समस्या हो रही है, तो मैंने स्वयं आकर एक्शन साहब से पूछा कि भाई अभी तो गर्मी शुरू ही नहीं हुई है। इसके अलावा भी मेरे वार्ड में जैसे पाइपलाइन नहीं डली हुई, कई जगह छोटी पाइपलाइन है, उससे दूर दराज में पानी की बहुत ही विकट समस्या रहती है। नई पाइपलाइन का बोला हुआ है, मैंने पहले 6 महीने पहले भी इनको लेटर दिया है, लेकिन इनके पास सामान का अभाव बता रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि जैसे भी हो आप सामान कराइए, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है, गर्मी में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और मेरे जो ट्यूबवेल है मेरे वार्ड में स्थित, उनको भी बारी बारी से उनके में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा है कि भी आप मोटर की ऐसी व्यवस्था करें, नई मोटर डालो पहले तो, और नई मोटर डाल के उस पर हमेशा बारी बारी उसको खराब नहीं हो, इसके लिए आप किसी कर्मचारी को पाबंद करो और उसका रख रखाव सही तरीके से करो, ताकि लोगों को पानी की समस्या नहीं है। मूलभूत आवश्यकता पानी है, लोगों को कम से कम पीने का पानी समय पर मिले, ऐसी मांग को लेकर मैंने ज्ञापन दिया है और इनको पाबंद किया है एएन साहब से। मैंने कहा कि शीघ्र से कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराओ, रमजान का महीना है, अभी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने आके इनसे कहा है। इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी आपका समाधान करा दीजिएगा। अभी हम मौके पर कर्मचारी भेज रहे हैं, जो भी है टेक्निकल दिक्कत आ रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। ऐसी मेरी उम्मीद है, शीघ्र मैं इनका समाधान करूँगा। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगी ऑटो टिपरों पर कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों के स्थान पर बाहर से कर्मचारियों को बुलाकर कार्य करवाने का स्थानीय लोगों ने अपना विरोध जताते हुए सोमवार को लामबंद हो गए। सोमवार को ऑटो टिपरों का शहर में संचालन नहीं होने दिया गया। मामले के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका में ऑटो टिपरों का संचालन किया जाता है तथा उक्त ऑटो टिपर शहर में घर घर कचरा संग्रहण करते हैं। हाल ही में उक्त कार्य के लिए नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया की थी, जिसका टेंडर जयपुर की वी वॉइस कंपनी को मिला था। इसके बाद कंपनी ने शहर में अपना काम शुरू कर दिया तथा स्थानीय लोगों की भर्ती कर ली, लेकिन समय पर इस कार्य में लगे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी पिछले 3 दिनों से आंदोलनरत थे। स्थानीय कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए कंपनी ने बाहर से कर्मचारियों को बुलाकर अपना कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही उक्त बात स्थानीय कर्मचारियों को पता चली तो वे लोग लामबंद हो गए तथा सोमवार को टिपरों का संचालन नहीं होने दिया। समाचार लिखे जाने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी था। दादूदारा आश्रम में चल रही नानी बाई के मायरा की कथा के चौथे दिन समापन अवसर पर रविवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जब भी हम कोई सांसारिक यात्रा करते हैं तो हमें पहचान पत्र ID प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो यात्रा में विघ्न आ सकता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग की यात्रा में विश्वास का ID प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही फल देने वाला है। महाराज ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रभाव का पता चलता है और भक्तों की कथा सुनने से भगवान के दयालु कृपालु स्वभाव का पता चलता है। नरसिंह भगत के पास केवल प्रभु विश्वास रूपी धन था, जिसके बल पर ही भगवान ने आकर नानी बाई का मायरा भरा और नरसिंह भगत का मान बढ़ाया। कथा में ज्ञानदास, महेश सिमार, प्रदीप धड़, नवल महेशी, निखिल इंदौरिया, संतोष कुमार इंदौरिया, सुरेश मुरारका, पवन सेवदा, मनीष तिवारी, राकेश चावला, भारत वर्मा, दीनदयाल खेतान, प्रदीप आत्री, शंकरलाल बजाज, विमल पारेख, श्यामलाल धड़, सुरेश तिवारी सहित कई लोग उपस्थित थे। संत देवादास व साध्वी हेमलता ने आगंतुकों का स्वागत किया। इसी क्रम में रविवार की रात आश्रम में जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय गायक कलाकारों एवं संतों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। तहसील के गांव गोगासर के नाथजी आश्रम में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा सोमवार को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। चैनपुरा की ठाकुर जी मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा गोगासर गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कथावाचक
कृष्णानंद महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग भक्ति मार्ग से ही प्रारंभ होता है। भगवान के चरित्र सुनने से सद्विचार की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से भक्त की हर समस्या का समाधान ईश्वर करते हैं। कथा में महन, मनसानाथ, मंगलनाथ, सार्दुल पांड्या, भंवरलाल राव, भवानी पारीक, श्रवण कुमार, महावीर पुरोहित, बजरंगलाल चंदनिया, मनोज पारीक, नारायण महर्षि, भगवाना ज्ञानी, धनाराम जाखड़, शिव कुमार सैनी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ जिला बनाओ आंदोलन समिति के तत्वाधान में गढ़ के आगे चल रहा धरना सोमवार को 15 दिन भी जारी रहा। गोपी किशन भकीलीवाला के नेतृत्व में चल रही धरने पर दर्जनों लोगों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर रामेश्वर लाल जाट, मांगीलाल मेघवाल, उमाशंकर शर्मा, सूर्य प्रकाश पारीक, पूनम प्रजापत, ज्योति गोरी सरिया, पवन महर्षि, प्रामता ठटेरा, अनीता तारा, ललिता कटीक, रजनी देवी, शारदा प्रजापत, कविता, विमला, पूजा सहित कई लोग धरने पर बैठे। रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना सोमवार को 15 दिन भी जारी रहा। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय के आगे धरना चल रहा है, जिससे शहर की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा प्रतिदिन सहयोग मिल रहा है। वहीं दर्जनों लोग धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि सरकार ने यदि शीघ्र ही इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में राजदेसन मंडल के तत्वाधान में भी अस्पताल में शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर की तैयारियों के लिए भाजपा नेताओं ने सोमवार को अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर सरपंच दातार सिंह, मंडल अध्यक्ष पवन बोत्रा, भाजपा नेता मदन धादी, शंकरलाल खड़ोलिया, दीनदयाल स्वामी भुवनेश शर्मा, भजनलाल पारेख, बब्बू छकानी, पुरुषोत्तम पारेख, रामलाल पांड्या सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में सैन जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सैन मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज की 20 प्रतिभाओं एवं 5 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। सैन समाज समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण हर्षवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिप्रसाद हर्षवाल, विशिष्ट अतिथि रामोतार गार्ड व सैलून संघ के अध्यक्ष राकेश तंवर थे। इस मौके पर हर्षवाल ने कहा कि एकजुटता से ही समाज उन्नति की पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि समाज के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें तथा उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाए, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का उत्थान होता है। कार्यक्रम को रामोतार व राकेश तंवर व सत्यनारायण ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रामोतार रक्षक ने किया। प्रतिभा सम्मान समारोह के पश्चात सैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची। शोभा यात्रा में सैन महाराज सहित विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी सजाई गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों ने स्वागत किया। इससे पूर्व बीती रात सैन मंदिर में देव सेना के कार्यकर्ताओं ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, नरेंद्र रक्षक, विजय कुमार भाटी, ओम प्रकाश रुखवाल, जुगल किशोर तंवर, परमेश्वर लाल रक्षक, शंकरलाल गहलोत, किशन लाल गहलोत, नरोत्तम लाल राकसिया, डूंगरमल तंवर, देवेंद्र तमोली, श्यामलाल तंवर, सुनील नाई, केडी पाठी, पवन भाटी, दीनदयाल जालवाल, गोविंद गहलोत, रामोतार रुखवाल, तुलसीराम भाटी, कमल नाई, हरिप्रसाद भाटी, घासीराम नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। सैनदेव राज की 723वीं जयंती है, जन्मोत्सव है। उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकली। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने शोभा यात्रा निकाली है और कल रात को सुंदरकांड पाठ था। आज सुबह प्रतिभा सम्मान समारोह और वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह था। और अब ये क्या कार्यक्रम? अब ये झांकी सैन मंदिर से रवाना होकर के देवी मार्केट और चारों मार्केट होते हुए नगर पालिका के पास से होते हुए